तो गाइस सोचो, कभी आपने ये सोचा है कि मार्केट में एक प्राइस के बाद मार्केट वापस से क्यों बाउंस बैक करता है? जैसे हम एक दीवार पर अगर बॉल मारते हैं, वो बॉल वापस हमारे पास आती है। ऐसे ही मार्केट में अगर एक प्राइस बार बार एक जगह को टेस्ट करता है, वापस लौट कर आता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? उसको हम ट्रेडिंग लैंग्वेज में कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो मार्केट पे एक प्राइस पे आकर रोकता है और एक प्राइस पे जाकर पकड़ लेता है। ना ज़्यादा गिरने देता है, ना ही ज़्यादा उठने देता है, एक ही जगह पर। ऐसा क्यों? इस लैंग्वेज को हम सीखेंगे, जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। और ट्रेंड लाइन क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, वो सब आप इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। मेरा नाम है साइबर रईस, आप सीख रहे हैं ट्रेड विद रईस के साथ ट्रेडिंग। तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। गाइस अब हम लोग बात करने वाले थे सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। तो सबसे पहले आता है सपोर्ट, जो किसी चीज को एक सपोर्ट देता है, मतलब सहारा देता है। और रेसिस्टेंस, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा 10th 11th में, जैसे करंट को रोकता था वहां पर फिजिक्स में, यहाँ पर एक प्राइस को बढ़ने से रोकता है वो, कि ज्यादा ना बढ़ जाए। तो अब इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे, ट्रेडिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा अलग है। ठीक है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दिया कि हमने एक बॉल को वॉल पर फेंका, दीवार पर फेंका, तो वो वापस आती है। तो जो दीवार से जो वापस आई है, ठीक है, तो वो दीवार क्या हो गई, एक रेजिस्टेंस हो गई जो बॉल को रोक रही है। ठीक है, और जो बॉल को रोक के वापस फेंका, ठीक है, तो वापस बॉल आई मेरी तरफ, तो मैं हो गया सपोर्ट, जो मैंने बॉल को पकड़ लिया। ठीक है। जो बॉल को आगे रोक रहा है, जो मैंने फेंका, वो हो गया रेसिस्टेंस। ठीक है। और जो वापस लौट कर आई, जो मैंने वापस और पीछे नहीं जाने दिया अपने, वो मैंने पकड़ लिया, उसको कहते हैं हम लोग सपोर्ट। अब मैं आपको एक तरीके थोड़ा आसानी समझाता हूँ। जैसे ये चार्ट आप देख पा रहे होंगे, तो प्राइस यहाँ से मूव करता है ऊपर की तरफ, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, और फिर एक जोन पे जाकर, एक प्राइस पे जाकर रुक जाता है। ठीक है। और वहां से फिर प्राइस में फॉल आता है। तो जो रेड एरिया जो बना है, इसको हम कहते हैं, जिसने प्राइस को रोका, उसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है। और फिर उसके बाद प्राइस गिरना शुरू करता है, और गिरते 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 आ जाता है हमारे एक अच्छी, जो हमने एक सपोर्ट बना रखा है उस पर। ठीक है। और वहां पर सपोर्ट पर आकर प्राइस फिर हल्का सा ऊपर नीचे करता है, और फिर वापस से बाउंस बैक कर जाता है हमारे रेसिस्टेंस की तरफ। ठीक है। क्योंकि हमारे सपोर्ट ने इसके नीचे प्राइस को नहीं जाने दिया, उसने पकड़ लिया कि भैया रुक जाओ, समझाओ यहाँ पर ज़रा तुम। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सपोर्ट, जो प्राइस को ज़्यादा गिरने नहीं देता, और ऊपर रेजिस्टेंस, जो प्राइस को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। ठीक है। और ये बीच का जोन जो होता है, इसको कहते हैं मिडिल जोन, जिसमें हमें, जिसको मार्केट में साइडवेज भी चलती है, तो कभी जिसको कहते हैं हम ट्रेड भी बहुत कम करना चाहिए। तो की रूल बता देता हूँ, सपोर्ट पे बाय करो और रेजिस्टेंस पे सेल करो, और बाकी टाइम मार्केट को अवॉइड करो। ये नहीं कभी भी कहेंगे बीच में कुछ भी डाल दिया। ठीक है। अब सपोर्ट, सपोर्ट क्या है, मैं आपको थोड़ा इसमें भी दिक्कत देता हूँ आपको। ठीक है। जो हमारा है सपोर्ट, एक जो मैंने आपको बताया, एक ऐसा प्राइस लेवल है जहाँ पर बायर स्ट्रांगली बहुत बैठे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि मार्केट यहाँ आएगी और बाइंग आएगी। तो वो मार्केट को, प्रेशर को पुश कर देता है। ठीक है। और जब प्राइस इस लेवल पे आती है, तो बायर बैठे होते हैं, जो मैं आपको बताया बाउंस करती है। ठीक, सपोर्ट के अंदर प्राइस का वो फ्लोर, जहाँ पे सब बायर खरीदते हैं। ठीक है। और इजीली वहां से नीचे नहीं जाती है मार्केट। तो सपोर्ट का एक रियल एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक रबर बॉल का। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद, अब ये शेयर मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, तीनों मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन, सब में एक सा काम करता है। ऐसा नहीं है कि अगर वहां वर्क कर रहा है फॉरेक्स में, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वहां भी वर्क करेगा और यहाँ भी वर्क करेगा। ठीक है। तो अब क्रिप्टो का मैं आपको एक एग्जांपल देके समझें। जैसे बिटकॉइन ने 60,000 लेवल पर सपोर्ट लिया, और हर बार बायर आए और प्राइस ऊपर गए, मतलब एक सपोर्ट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें दिखाता हूँ लाइव चार्ट पर। ठीक है, एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी ट्रेड दी थी। ठीक है, जो मैंने 3 दिन पहले ही ट्रेड डाल कर बैठा हुआ था कि अगर प्राइस यहाँ पर आया, जैसा आप देख पा रहे होंगे चार्ट में। ठीक है। प्राइस एक बहुत ऊपर से गिरा जा रहा था, गिरे जा रहा था, गिरे, फॉल आया, फॉल आया, फॉल आया, और फिर यहाँ पे आके प्राइस रुक गया। ठीक है। अब जहाँ पे आके यहाँ प्राइस रुका है, हमने यहाँ सपोर्ट बनाया। अब मैंने ये कैसे बनाया, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा आगे वाली वीडियो में। तो ये कैसे आकर यहाँ पे रुका, ठीक है, ये कैसे ये चीज़ पे रुका। तो ये सपोर्ट बायर पे आया, यहाँ पे बायर बैठे हुए थे, और फिर मार्केट में यहाँ से बायरों ने इससे ज़्यादा प्राइस गिरने नहीं दिया, और प्राइस यहाँ से उठ गया। तो अब जो उठा इतना बड़ा मूवमेंट, जो मैं आपको
टेलीग्राम पे दिखाता हूँ कि मैंने अपने टेलीग्राम पर ये ट्रेड पहले ही बता दी थी, ठीक है। बाय वाले, देखो, ये ट्रेड, ठीक है, ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पहले ही बता दी थी, और 3 दिन पहले बता दी थी कि यहाँ पे एंट्री आएगी, बहुत दूर से यहाँ से आएगी और उठा लेना। और मार्केट में बस टच करते ही अपने जोन वाली लाइन से घूम 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 ऊपर लगभग 2,000 पॉइंट्स लिए कम से कम मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे ट्रेडिंग करी जाती है। बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए कॉपी ट्रेड करने के लिए, जितना आप सीखोगी करोगी और प्रैक्टिस भी करोगे, तो आप मेरा टेलीग्राम मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में है, बायो में, ठीक है, वहाँ से कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं हम सपोर्ट कैसे काम करती है। अगर हम साइकोलॉजी तो सोचते हैं, फिजियोलॉजी भी, तो सपोर्ट काम करती कैसे है। ट्रेडर के दिमाग में लेवल सिग्निफिकेंट होते हैं काफ़ी, ठीक है। पिछली बार इस प्राइस पर आया था, यहाँ तक आया था, तो यहाँ पर भी ट्रेडर बैठे हुए हैं, यहाँ पर वो ट्रेडर्स बैठे हुए हैं जो इस प्राइस के नीचे नहीं जाने देंगे। एक अच्छे इन्वेस्टर जो अच्छे एक तरीके से जो प्राइस को इसके नीचे गिरने नहीं देंगे, एक अच्छी हैवी क्वांटिटी उन्होंने पहले बाय कर रखा होगा। तो वहां पे हम लोग सपोर्ट, जहां से प्राइस गिरा धूम से, जैसे यहाँ प्राइस गिरा थी तेजी से, तो यहाँ पर इस वाली इसकी रीजन क्या था कि यहाँ से वापस क्यों हो गया, क्यों यहाँ से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम इसको लंबे टाइम फ्रेम में जैसे हम लोग अपने सपोर्ट बनाते हैं, तो यहाँ से पिछली बार जब मैंने मार्केट के एक पॉइंट बनाया था अपना सपोर्ट, ठीक है, जहाँ पर मार्केट यहाँ तक आया प्राइस, और उसके बाद प्राइस यहाँ से बूम कर गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर इतने अच्छे बायर्स बैठे हैं कि मार्केट में इतना बड़ा मूव आ गया। तो अब जो बायर होंगे यहाँ पे बैठे हुए, वो कोशिश करेंगे कि इससे नीचे मार्केट ना जाए, क्योंकि भाई उनका पैसा लगा हुआ है। तो वो बायर इससे इस वाई लाइन से मार्केट को पुश करना चाहते हैं ऊपर, जो कि हमने इंतजार करा और ट्रेड में अपने देखा, और जो कि पुश हुआ और मार्केट ऊपर भागा, ठीक है। तो इसको कहते हैं सपोर्ट, अच्छा, ठीक है। तो हमने और हमने इसमें जो ट्रेडिंग में अपने सेटअप पे, जैसे कि हम लोगों का कुछ सेटअप होता है, तो अगर हमें उसमें सपोर्ट इंतजार करना होना चाहिए, हमारे अंदर सब्र आना चाहिए, कि ये नहीं कि हम लोग कहीं से भी कुछ भी ट्रेड मार दें। अब देखो मार्केट जब इतने टाइम बाद यहाँ पर प्राइस पर वापस आया, ठीक है, लगभग 3 से 4 दिन के अंदर, तो उसके बाद हमारी एक प्रॉपर ट्रेड बनती है, और अच्छा खासा इतना सबर का इतना बड़ा कैप्चर पॉइंट दिया, 2,000 पॉइंट बिटकॉइन में बहुत बड़ी बात होती है। लॉट के हिसाब से, मतलब अगर इंसान ने एक लॉट ले रखा हो ना और 2,000 पॉइंट कैप्चर कर लिया, लगभग 2 लाख रुपए कमा सकता है, अगर लेवरेज 1 to X की हो। और सबके अपने अपने थोड़े वो रहते हैं कौन से लेवरेज है। अब रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस वो होता है कि सेलर साइड, ठीक है, मैंने भी आपको ये बताया, सपोर्ट वो होते हैं बायर जो खरीदते हैं। अब मार्केट में जब देखो भाई कोई खरीद रहा है, तो कोई बेचने वाला भी होगा, ऐसा तो है नहीं है कि मार्केट में सब से बेच खरीदते खरीदते हैं, बेचने वाला भी होता है, ठीक है। तो जो बेचता है, मतलब जैसे कि अब जब यहाँ से मार्केट में मूवमेंट आया था, जो मैं बताया था, जहाँ से प्राइस इतने ऊपर उठा उठा उठा, इसी पॉइंट पर आके मार्केट क्यों रेसिस्टेंस वापस से नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम थोड़ा टाइम कैप्चर देखें, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, ठीक है, पहले की अच्छा खासा एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मैं आपको थोड़ा टाइम देख लगा दिखाता हूँ और ठीक है, ये देखो, ये है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बड़े टाइम फ्रेम में ये इस तरह से बना रखा था कि मार्केट में ये रेसिस्टेंस यहाँ तक बायर, अगर से बायर पहुंचेंगे तो सेलर इसको इसके ऊपर नहीं जाने देंगे, वो रोकेंगे। तो ऐसे ही हुआ मार्केट में, पहले एक टेस्ट हुआ, फिर दो टेस्ट हुआ, और मार्केट में बूम डाउन, तो वापस जाओ भैया नीचे, हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते तुम्हें, पैसा नहीं, इतना ऊपर नहीं आने देंगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं रेसिस्टेंस। हमें लेवल्स लगाना भी मैं आपको सिखाऊंगा, भी बताऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे क्या लेवल्स लगाते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल है जहाँ पे सेलर बैठे होते हैं बहुत स्ट्रांगली, जो प्राइस को नीचे धक्का देते हैं। और वो जो मैंने आपको बताया, और ये एक तरीके से सीलिंग है, ठीक है, दीवार की, जहाँ पर प्राइस ऊपर नहीं आता था आसानी से। सब सपोर्ट और ऐसे एक साथ समझाता हूँ। देखो प्राइस का फ्लोर, ज़मीन समझ लो एक तरीके से, नीचे की बाउंड्री उसे सपोर्ट कहते हैं। प्राइस की सीलिंग मतलब रेसिस्टेंस की सीलिंग समझ लो, जो ऊपर की बाउंड्री है, जो प्राइस को एक कमरे की तरह समझ लो। जो नीचे का हो गया सपोर्ट, ऊपर की दीवार हो गई सीलिंग, हो गई आपका रेसिस्टेंस। इनमें जहाँ पर बायर डोमिनेंट है, ठीक है, सपोर्ट में बायर खरीदते हैं और रेसिस्टेंस में सेलर डोमिनेंट होते हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ से प्राइस नीचे आता है रेसिस्टेंस में। यहाँ पे बायर की अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। और यहाँ पर जब प्राइस सपोर्ट पे आता है तो सेलर
यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पे सेलर। ठीक है, ये ग्रीन जोन इसको बुल का एरिया भी कहा जाता है, और यहाँ पे रेड जोन वाले रेसिस्टेंस को इसको एक बियर का एरिया कहा जाता है। ठीक है, अब बार बार टेस्ट करना ट्रेंड पड़ती है। अब देखो एक रूल को याद रखो, जितनी बार प्राइस एक लेवल को टच करता है, ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी इसमें लाइव मार्केट में कि मार्केट यहाँ पे 2 बार टच करके गई। ठीक है, देखो इस वाले रेसिस्टेंस पर। ठीक है, एक बार टच करा, एक बार टच पड़ा, फिर दोबारा से वहीं से आके टच करा और फिर दोबारा से डाउन आ गया। तो ये ऐसा नहीं होता कि मार्केट, अब अगर ये 3 बार करता, चौथी बार भी करता, स्ट्रॉन्ग होता है, पर एक बना एक बार मार्केट ये ब्रेकआउट होता, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, और फिर मार्केट यहाँ ऊपर चले जाता। पर हमारा रेसिस्टेंस अभी सिर्फ 2 बार टच करा और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। तो मार्केट को उसने नीचे फेंक दिखाया। तो 2 बार टच करा मतलब डिसेंट लेवल, 3 से 4 बार टच करा एक स्ट्रॉन्ग लेवल का आया था, 5 बार अगर इतनी बार रिपीट कर आ रहा है कि वो जान ही नहीं दे रहा, तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया था। पर याद रखना इसके साथ कुछ उल्टा भी आता है। ठीक है, डिपेंड करता है, लेकिन जितनी ज़्यादा टेस्ट होगा उतना भी वो लेवल कभी कभी टूट भी जाता है। ठीक है, जैसे अभी ये सिर्फ 2 बार ही हुआ, कुछ कुछ लेवल आपको दिखाऊंगा जहाँ पे बार बार टेस्ट हुआ। जैसे देखो, अगर मैं इसको एक सपोर्ट भी मान लेता, तो ठीक है इस वाली लाइन पे, मैं आपको एक बना दिखाता हूँ, एक छोटा सा हम लोग अगर इसको सपोर्ट मान लेते तो एक बार प्राइस यहाँ से ऊपर गया, 2 बार गया, ठीक है, फिर 3 बार गया, फिर चौथी बार गया, 5वीं बार गया, और फिर उसके बाद आगे फट गया। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता कि हर बार जाएगा, तो उसको भी देखना होता है हमें। ठीक है, टूट भी जाता है, तो उसके लिए हमें अपना इसलिए ऐसे लगाना होता है कि मार्केट कब टूटा और कैसे ब्रेकआउट को ट्रेड करा जाता है। ठीक है, वो सब भी मैं आगे सिखाऊंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करें, देखो स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पहचानना होता है। सबसे पहली बात कि कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस में मतलब कि देखो 3 बार टच हुआ मतलब एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ट्रेडर यहाँ ध्यान देते हैं हाई टाइम फ्रेम पर। याद रखना हाई टाइम फ्रेम पर ही हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना होता है, लो टाइम फ्रेम पर कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनाना होता है, क्योंकि अगर लो टाइम फ्रेम पर रहेगा तो वो थोड़ा वीक भी होता है। ठीक है, और टच काउंट करने से भी थोड़ा पता चलता है, जैसे ही 3 बार टच करा तो वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, फिर 1-2 बार टच करने और टूट गया तो वो एक वीक व्यू है। वीक शॉर्ट टाइम फ्रेम पर मार्केट 1-2 बार टच करती है और टूट जाती है, तो इसके वो होता है थोड़ा वीक लेवल। टाइम फ्रेम से डिसाइड होना जरूरी है, टाइम फ्रेम पर ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस रखते हैं। तो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस को कभी भी छोटे टाइम फ्रेम में नहीं लगाना चाहिए, कम से कम 1 4 घंटा, 4 आवर का टाइम फ्रेम, या 1 आवर या 1 डे का भी हो सकता है। ठीक है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ 1 आवर का और 4 आवर का यूज़ करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाने में। ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड होता है। वीक लेवल जैसे मैंने आपको बताया, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप जो स्कैल्पर्स होते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, वो लोग करते हैं, जो मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, बेकार लगती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में इतना कुछ नहीं रहता, स्विंग ट्रेडर बनो या पोजिशनल ट्रेडर बनो, और मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ तो आप भी वही करो। ठीक है, अगर बहुत कैपिटल हो तो भाई तुम्हारे पास कि तुम स्विंग उसको भी झेल सकते हो, तो भाई झेल लो, सबके अपना अपना होता है। वॉल्यूम देखो इसमें स्ट्रॉन्ग बहुत आता है और वीक में कम, ये सब प्राइस एक्शन थोड़ा पढ़ लेना देख लेना, क्योंकि मैं बता दिया है वही सब है। रूल क्या है, हमेशा स्ट्रॉन्ग लेवल ट्रेड करो, हमेशा ज़्यादातर कोशिश करो कि छोटे वीक ट्रेड्स, जो दिन में 1-2 ट्रेड लेनी होती है बस। ज़्यादा ट्रेड लोगे ज़्यादा लॉस खाओगे, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आने वाला है स्टार्टिंग में, कुछ भी ये सब बकवास बात है। ट्रेडिंग में भी एक नॉर्मली लाइफ की तरह चलना होता है आपको। तो स्ट्रॉन्ग लेवल्स पर ट्रेड आने का कम टाइम लगता है, सब्र लगता है, और फिर जब सब्र के साथ तो पता सब्र का फल मीठा होता है। तो इसलिए आपको वो फल फिर मीठा ही मिलता है, कड़वा नहीं मिलता। तो इसलिए इंतजार करो अच्छे लेवल का आने का, और जैसे मल्टीपल बार टच होता है टाइम फ्रेम पर, तो उस पर आप ट्रेड करो। ठीक है, अब ट्रेडिंग व्यू पे आपको ट्रेड चार्ट कैसे ड्रॉ करना होता है मैं आपको सिखा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप अपने टाइम को शिफ्ट कर दो। ठीक है, पूरा टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर दो। ठीक है, और समझाता हूँ मैं। ये आपका हो गया फोर, ये जो है आपका एक कैंडल 4 आवर की है। ठीक है, 1 आवर की। अब देखो हमें देखना होता है सपोर्ट ऐसे कैसे बनाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्केट में प्राइस मूवमेंट अगर हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम रेसिस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, कि मार्केट ने कहाँ कहाँ से धक्का दिया है। ठीक है, तो ये पकड़ी हमने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है,
मार्केट ने इस प्राइस पर आया, इस प्राइस पर आया, यहाँ पर आया, ठीक है, एक दो तीन बार टच करा, हल्का सा ब्रेकआउट हुआ और फॉल। ये ब्रेकआउट होता है मतलब हमने इस मार्केट में इसके ऊपर इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, क्योंकि इसके नीचे वाला जितने भी इसके ऊपर थी उन सबके एसएल थे यहाँ पर, ठीक है, तो उसने सबके एसएल खाए और यहाँ पर उसको खा गया सारे एसएल, और फिर मार्केट धूम से आ गया। तो हम इसको अपना एक थोड़ा कंसीडर करेंगे, ठीक है, रेसिस्टेंस, ठीक है। फिर जब मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करा, गिरना शुरू करा, गिरना शुरू करा, और ये गिरता 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 जो काफी अच्छा फॉल आ गया था, ये हो गया हमारा जो सबसे यहाँ तक गया है, सबसे नीचे। अब ये है हमारा सपोर्ट जो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, ठीक है। मैं आपको चलो एक बार सब क्लियर कर देता हूँ मैं बात, ठीक है। तो पहले हमारी एक ये है, एक रेसिस्टेंस लेवल, ठीक है। हमारा एक सबसे बेहतरीन सपोर्ट जहाँ तक प्राइस एक बार हम जब गिरा तो यहाँ सपोर्ट आया, ठीक है। एक स- उसके बाद हम अगर थोड़ा इस तरह इसको देखेंगे, ठीक है, ये भी जो मूवमेंट है जहाँ पे प्राइस बार बार गिरा है, ठीक है, ये भी हमारा एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। इसको हम मानेंगे रेसिस्टेंस इस वाले को, ठीक है, यहाँ से प्राइस गया ऊपर आया इस तरह से, ठीक है। ये जिसका ये देख, जब यहाँ से प्राइस ये गिर रहा था तो यहाँ पे सपोर्ट आया, उठा मार्केट और यहाँ से ये ऊपर चला गया, इसलिए हमने इसको ही रेजिस्टेंस बना लिया, सपोर्ट बना लिया। पर ये सपोर्ट यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया। जब ब्रेकआउट होता है और रिटेस्ट होता है फिर मार्केट डाउन चली जाती है, तो वो एक तरीके का काम करता है रेजिस्टेंस का। पर जब मार्केट यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है, जो ये इसने काम करा है, ठीक है अपना। ओके। हम्म, ठीक है, उसके बाद बड़े टाइम फ्रेम में और ये देखिए, ठीक है, एक ये मैं बड़ी बड़ी लेवल्स लगा रहा हूँ यहाँ पे जो बड़ी बड़ी लेवल्स है, ठीक है। अभी हम इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम करके भी थोड़ा अपना और सेटअप को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब हम आएंगे 1 घंटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे और हम अपने सेटअप की मार्केट में कहाँ से क्या कम बैक लिया है, ठीक है। एक हमारा ये जोन बनता है, जब हम पे आएंगे तो हम इसको देखेंगे, इसने यहाँ पे प्राइस पे आया, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस गया, कोशिश करी, रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट कहाँ तक लिया इसने, यहाँ तक लिया, तो हम इसको यहाँ लगाएंगे, ठीक है। फिर हम छोटे टाइम फ्रेम कर कर हम उसको सेट करते हैं लेट की एंट्री कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। एक हमारा रेजिस्टेंस ये वाला हो गया कि इसने यहाँ से कब गया, फॉल आया, फॉल आया, फॉल आया, यहाँ पे ऊपर उठा और फिर फॉल आया, ठीक है, ये भी एक अच्छा हमारा रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा एक अच्छा, ये भी प्राइस यहाँ से गिरा, फॉल आया, फॉल आया, फॉल आया, उठा और ये एक रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ से प्राइस गिरा, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे रेसिस्टेंस हम इस तरह से बनाते हैं। अब देखो नीचे से जब देखेंगे हम तो ये क्या है, सपोर्ट, ठीक है। जो मार्केट को हम नीचे देखेंगे तो सपोर्ट लगते हैं, ऊपर से लगाएंगे तो वो सब रेसिस्टेंस लगेंगे। कहाँ कर सकता है, प्राइस यहाँ से उठा 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 और यहाँ पे कम बैक करा, ठीक है, कम बैक करा, ये भी एक तरीके का सपोर्ट बनता है। पर इसको हम देखेंगे, देखो यहाँ पे जब सपोर्ट आया तो मार्केट यहाँ से उठी, पर जब यहाँ से उठी तो इसके नीचे एक लिक्विडिटी बैठ गई, लो के एसएल लगे हुए थे, तो मार्केट ने वापस से ट्रेड करके लो के एसएल खाए और घूम, पर पहला हमारा ये सपोर्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करी मार्केट ने इसलिए वापस गया, फिर इसने रिटेस्ट खाया और फिर देखो एक बार टच करा, दो बार करा, ठीक है, तीन बार करा, चार बार करा, और मतलब इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारी यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ से कभी गिरने की कोशिश नहीं कर पाया और फिर यहाँ से उठाया हर बार, ठीक है। तो ये उठा प्राइस, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा प्राइस दोबारा हम देखेंगे ये इस चार्ट पर, फिर प्राइस को हम और छोटा कर देखेंगे कि देखो प्राइस यहाँ ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे आया, ये एक सपोर्ट बना अच्छा हमारा, ठीक है, जहाँ पे प्राइस आके रहा वहाँ सपोर्ट बना, फिर ऊपर प्राइस गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके प्राइस गिर गया, जब मार्केट फॉल आया वापस से तो जब यहाँ पे आकर रुका फिर दोबारा से यहाँ ऊपर भाग गया, तो ये एक और सपोर्ट बना हमारा, ठीक है। इस तरह सपोर्ट लगाए जाते हैं। फिर यहाँ से प्राइस बहुत ज़्यादा उठा, मतलब इतनी अच्छी हैवी क्वांटिटी बाइंग आई, ऊपर गया, इतने ज़्यादा पॉइंट दिए, वापस मार्केट रिटेस्ट पे आया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ये हमारा बन गया एक और सपोर्ट जोन, ठीक है। ऐसे छोटे 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 टाइम फ्रेम करके अपने लेवल बना देते हैं। अब इसके बाद हम 15 मिनट और 5 मिनट में अपनी एंट्री का इंतजार करते हैं कि हमें कहाँ से क्या एंट्री लेनी है, जिसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि एफएमसी पढ़ाऊंगा, जिसमें एक एडवांस हो जाएगा, उसमें आप सीख पाएंगे कि कहाँ से ट्रेड
एंट्री और एग्जिट करनी है आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया। हर नए चार्ट पे एक लेवल पहले से ड्रॉ कर लो, फिर ट्रेड ढूंढ लो, अपना आपको उससे इंतजार करना है, ठीक है। अब आता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का, ठीक है। अब देखो, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा सा। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो देखो ब्रेकआउट क्या होता है, देखो ब्रेकआउट तो मैं आपको बताता हूँ, जब रेजिस्टेंस, जब सीलिंग टूट जाती है, ठीक है। जब सीलिंग टूट जाती है तो उसको हम कहते हैं ब्रेक आउट। मतलब सीलिंग मतलब दीवार टूट जाना, मतलब कि रेजिस्टेंस टूट जाता है। तो मतलब जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इतने वायर इतने ज़्यादा हैवी थे कि वो प्राइस को ऊपर जाने से रोक ही नहीं पाए, तो उसको कहते हैं ब्रेकआउट। और ब्रेकडाउन किसे कहते हैं, मतलब टूट जाना, किसी डाउन साइड के नीचे वाला मार्केट, मतलब कि ज़मीन टूट गई। तो जब प्राइस इतना ज़्यादा सेलिंग क्वांटिटी में आया था, जब सेलर इतनी ज़्यादा हैवी प्रेशर में आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा सेल होने लगती है मार्केट में, ठीक है। तो जब सपोर्ट भी आता है तो वो सपोर्ट टूट जाता है। तो जब सपोर्ट टूट जाता है तो मार्केट उसके भी नीचे चले जाती है, कोई सपोर्ट नहीं दिखती है। तो फिर उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन। मतलब सपोर्ट का टूट जाना कहते हैं ब्रेक डाउन, और रेसिस्टेंस का टूट जाना कहते हैं हम ब्रेक आउट, ठीक है। याद रखना कि जब ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर बायर स्ट्रांग होते हैं, और जब ब्रेक डाउन मतलब जहाँ पर सपोर्ट टूटता है वहाँ पर रेसिस्टेंस मतलब वो सेलर्स स्ट्रांग होते हैं, ठीक है गाइस। तो अब तीनों मार्केट में एक चीज़ याद रखना, तीनों मार्केट में जो भी पढ़ा रहा हूँ तीनों मार्केट में काम आएगी, आपकी इंडियन मार्केट में भी, फॉरेक्स में भी, और क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है। ब्रेकआउट मतलब एक इंस्टेंट टूट टूट जाती है, जो मैं बताया आपको, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया, ठीक है। और याद रखना कि जब मार्केट में एक सपोर्ट टूट जाता है, जो मैंने आपको बताया, और या रेसिस्टेंस टूट जाता है, तो वो एक, जैसे मतलब कि समझो, अगर आपका ये प्राइस, मैंने आपको बताया जो सपोर्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और कभी कभी रेजिस्टेंस कभी आपका सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो याद रखना, जब बायर इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं तो जो वो होता है उसका उनका रेसिस्टेंस, जब वो उसको ब्रेकआउट कर देता है, जब उस रेसिस्टेंस लेवल की समझ ली सपोर्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो मार्केट आई ऊपर 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 ऊपर, और ऊपर करके भाग गई, ठीक है। रेसिस्टेंस को तोड़ दिया, ये रेसिस्टेंस है, इसको तोड़ दिया। फिर मार्केट आती है नीचे, ठीक है, रिवर्सल, हल्का रिवर्सल देती है, ये बन जाता है सपोर्ट, ठीक है। और फिर मार्केट यहाँ से वापस कंटिन्यू करती है ऊपर की तरफ जाना। तो अब ये मार्केट का क्या काम कर रहा है, रेसिस्टेंस का, अब ये काम कर रहा है मार्केट में सपोर्ट का, ठीक है। सपोर्ट का काम कर रहा है। ऐसे ही ब्रेक डाउन होता है, चीजें प्राइस आया 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 डाउन की तरफ आया और ये टूट के चला गया, ठीक है। फिर क्या करता है मार्केट, वापस से रिवर्सल लेता है इस लाइन को, अभी सपोर्ट नहीं रहा, अब ये बन गया रेसिस्टेंस, और यहाँ टच करके मार्केट वापस कंटिन्यू करता है डाउनवर्ड की तरफ करें, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ऐसे इनके रूल रिवर्स हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। याद रखना कि क्या कहते हैं, ब्रेकआउट बहुत होते हैं, तो कोशिश करना कि जो बिजनेस ट्रेडर है वो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे तो बिल्कुल भी ट्रेड ना ले, ठीक है, स्टार्टिंग में तो सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ट्रेड लें, क्योंकि फ्री ब्रेकआउट की वजह से बहुत कैपिटल इंसान का खत्म हो जाता है, ठीक है। वही मैंने आपको समझाया, फेक ब्रेकआउट बिगनर से कभी गलती ना करें, कोई भी ना लें, ये सब मैंने आपको लिख दिया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और देखो फेक ब्रेकआउट बता देता हूँ आपको क्या है। देखो प्राइस एक रेजिस्टेंस के ऊपर गई, ठीक है, प्राइस एक रेजिस्टेंस के ऊपर गई, और लेकिन तुरंत वापस आ गई। अब लोगों ने क्या करा, जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर चली गई, लोग समझे कि ब्रेकआउट हो गया, मार्केट में यहाँ बायर आएगी नहीं, और वो फौरन कैंडल क्लोज होने से पहले ही टाइम फ्रेम के अंदर वो वापस नीचे आ जाती है। तो वो होता है फ्री ब्रेकआउट, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे बाय की एंट्री कर रखी होती है, और मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड शुरू हो जाती है। तो वहाँ से लोगों का क्या होता है, ऐसे ही पैसा चला जाता है। तो कभी भी ब्रेकआउट को या ब्रेक डाउन को भी तभी ट्रेड करें जब आप कंफर्म हो जाएं, ठीक है। कैंडल का क्लोज होने का इंतजार करें, रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। वॉल्यूम चेक कर लो कि रियल ब्रेकआउट है या नहीं, कम से कम 2.5 या 2x नॉर्मल से ज़्यादा होता है, ठीक है। और वेट करो रिटेस्ट के लिए, ये नहीं कि ऊपर एक बार फाड़ गया तो फौरन एंट्री कर लो, नहीं, रिटेस्ट करेगी वापस, प्राइस जब ऊपर जाएगा तब एंट्री करना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन क्या होता है कि जब मार्केट
या तो नीचे जा रहा होता है या ऊपर जा रहा होता है, एक ट्रेंड एक लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं अप ट्रेंड की, अप ट्रेंड का आप समझ ही पा रहे होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर हायर हाई या फिर हायर लो बनाती है, फिर हायर हाई, फिर हायर लो बनाती है, फिर हाई हाई, फिर हायर लो बनाती है। मतलब कि मार्केट जारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर मार्केट जारी होती है ऊपर, फिर हल्के नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर हल्के नीचे आती है, इस तरह से कहते हैं अप ट्रेंड। और ऐसे डाउन ट्रेंड होता है, मार्केट यहाँ से लोअर हाई फिर लोअर लो बनाती है, लोअर हाई फिर लोअर लो, और फिर लोअर हाई फिर लोअर लो, जिसको हम डाउन ट्रेंड भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि देखो जैसे आप समझ लो कि मार्केट ने यहाँ से ऐसा भी बन दे रहा है, कोई स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूँ, जैसे चलो हाँ ये बन रहा है, ठीक है। लो लो का दिखाता हूँ आपको, ठीक है। हल्का सा है, ज़्यादा नहीं है। ऐसे इसको समझ लो डाउन ट्रेंड, मार्केट ये गई, लो लो बनाया, फिर हाई ऊपर गया, हल्का सा ऊपर हाई इतना नहीं बनाया, पर ऊपर लो गया, ठीक है। फिर इसका लोअर हाई इस तरह से गया, तो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू होता रहा, ठीक है। अप ट्रेंड क्या होता है, हाई हायर हाई और हायर लो। अप ट्रेंड का मतलब बता दिया मैंने, वो लगातार ऊपर जाते रहता है, लोअर ये सब, ठीक है, जहाँ पे बायर बाय करते रहते हैं अप ट्रेंड में। और डाउन ट्रेंड वो होता है जहाँ पर सेलर्स बैठे होते हैं मार्केट को लेने के लिए, ठीक है, डाउन गिराने के लिए, जहाँ पे लगातार मार्केट गिरती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में कभी भी आप ट्रेड को बाई की तरफ मत डालना, क्योंकि इसमें आपका रिस्क हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट ही करो, ट्रेंड हमेशा याद रखना, मार्केट में जब भी ट्रेड लो तो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ना हो, हमें ट्रेंड के ही डायरेक्शन में आपकी ट्रेड रहेगी, तो ज़्यादा आपका प्रॉफिट का चांसेस रहेंगे, ठीक है। सेगमेंट सिक्स में जहाँ पर मैंने बताया था, सेगमेंट सिक्स में जहाँ पर अपने आपको बताया था रोल रिवर्स हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है, जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो फिर एक सपोर्ट बन जाता है बाद में, ठीक है, पुल बैक के बाद। तो मैंने जो ऊपर बताया था वो ये है यहाँ पर, ठीक है, पूरा बता दिया। बार बार एक रेंज में मार्केट चलती है, अगर जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, या रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे टच करी, बार टच करी, फिर नीचे आ गया, फिर दो ऊपर टच करी, फिर नीचे आ गया, तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। जब मार्केट ना ही ऊपर जाती है ना ही मार्केट नीचे जाती है, तो इस साइड वेज मार्केट को जहाँ पर हमें कम से कम ट्रेड करनी चाहिए, जो कि एक, और ये छोटे टाइम फ्रेम में वो करता है, मतलब साइड वेज हो गया तो उसमें कम हमें कम पॉइंट्स मिलते हैं, तो रिस्क रहता है, इसलिए हमेशा साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना चाहिए फॉर द बिजनेस। इनका अच्छा खासा कैपिटल है, बड़ा कैपिटल है, वो तो ट्रेड कर ही सकते हैं, ठीक है, उनको पता है कि कैसे इस मार्केट को झेलना है, ठीक है। जब तक ब्रेकआउट ना हो आप उस ट्रेड के अंदर ना ही घुसें, रेंज के अंदर ट्रेड कम ही करा करो, ठीक है। रेंज मार्केट में प्राइस एक ऊपर बाउंड्री रेजिस्टेंस और लोअर बाउंड्री सपोर्ट का बीच में करती है, ठीक है। रेंज की स्ट्रेटेजी थोड़ी सिंपल होती है कि सपोर्ट पर बाय कर लो और रेजिस्टेंस पे सेल कर लो, और स्टॉप लॉस उसके नीचे का रखो, याद रखना, जैसे कि अगर तुम यहाँ बाय करते हो तो इसके नीचे ये रख लेना, अगर सेल करते हो तो इसके ऊपर का हल्का सा स्टॉप लॉस यहाँ रख लेना, ठीक है। जब तक ब्रेकआउट ना हो एक रेंज के अंदर ट्रेड करो, जब ब्रेकआउट हो जाए तो न्यू ट्रेंड फॉलो करो। तीनों मार्केट के लाइव एग्जांपल आपको बिटकॉइन फॉरेक्स और शेयर मार्केट, मैंने आपको वैसे बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट का दे दिया है, क्योंकि क्रैश कोर्स से तो हर चीज़ नहीं बता सकते, पर अगर कुछ भी दिक्कत है आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए, हम भी सीख लेंगे, मैं आपको समझा दूंगा अलग से। और कमेंट सेक्शन में बता दिएगा कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो अगली वीडियो में उसको हम कवर भी कर देंगे, ठीक है सबके। और ये हमारी वीडियो होती है इसके साथ कंप्लीट, ठीक है। एक छोटा सा रिकैप बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में सपोर्ट होता है, प्राइस का फ्लोर होता है, बायर यहाँ पे डोमिनेंट होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और यहाँ से प्राइस बाउंस करती है ऊपर की तरफ। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइस का सीलिंग, जो जहाँ पर सेलर्स डोमिनेंट होते हैं, जहाँ सेलर बैठे हुए होते हैं, जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देते। स्ट्रॉन्ग लेवल क्या क्या है, इक्वल टू देखो 3 बार टच करें और हायर टाइम फ्रेम को हम लोग सपोर्ट बनाना चाहिए, और सपोर्ट में भी हमें हाई टाइम फ्रेम पर हमें रेजिस्टेंस ही बनाना चाहिए, ताकि उसमें असर दिखे, अच्छी ट्रेड हो सके, ठीक है, कम लॉस हो। और ब्रेक डाउन को मतलब ब्रेक डाउन कैसे कहते हैं, सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल, उसको वॉल्यूम जो देखेगा ब्रेकआउट के जो रेजिस्टेंस टूट जाता है और फिर वहाँ पे रिटेस्ट करता है और फिर चले जाता है ऊपर, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बाय, उसको कहते हैं हम लोग ब्रेकआउट, ठीक है। फेक ब्रेकआउट से मुझे बच के रहो, क्लोज कैंडल पे ही कंफर्म करके ट्रेड लेना हमेशा। रोल रिवर्सल कब हो जाता है ये बता दिया मैंने आपको, ट्रेंड लाइन में में ट्रेंड के अगेंस्ट के ट्रेड में चलना है। एक क्वाइट भी आता है जो मेरे वहां से निकल रहा है, कहते हैं कि ट्रेंड लाइन तुम्हारा भाई है, साथ चलोगे तो साथ जियोगे, मतलब कि तुम्हारा, इसका मतलब मेरा कहने का ये है, ट्रेंड लाइन के अगर साथ चलोगे तो तुम पैसा खूब बनाओगे, अगर उसके उल्टे चल गए तो भाई
प्रिंसिपल की तरह ये डंडा कर देंगे भाई। तो उससे अच्छा ये है कि इसके साथ चलो। रेंज मार्केट में सिंपल स्ट्रेटेजी है, अगर सपोर्ट पे बाय करो और सेल पर, और रेजिस्टेंस पे सेल करो। ठीक है, तो आज की हमारी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और वो रिवर्सल, ये सब की वीडियो हमारी होती है समाप्त। इस क्रैश कोर्स की हमारी फोर्थ वीडियो होती है कंप्लीट। तो इस वीडियो को आप थोड़ा हमें दिएगा प्यार, और ताकि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना सकें। और इस वीडियो को कमेंट लाइक करना ना भूलें। और अगर आप ट्रेड को करना चाहते हैं और जेन्युइन सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी। और जिसने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया वो कैसे बनाना है वो भी आपको लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में है। ट्रेडिंग व्यू पर कैसे अकाउंट बनाया है, अभी ट्रेडिंग व्यू पर 80% का बोनस चल रहा है, अगर आप मेरे लिंक से बनाए तो आपको फ़ायदा है। 50% डिस्काउंट भाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है, जिन जो ट्रेडिंग में सच में उतरना चाहते हैं वो ले लें। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस वीडियो के लिए आपको बहुत शुक्रिया गाइस। तो ठीक है गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इस वीडियो करते समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में।